Hello everyone. Hello. Well, I'm Ranveer Kumar, your well-wisher, your fan and छोटा मोटा इंग्लिश टीचर। और फिर आज मैं आपके सामने कुछ एडवांस स्ट्रक्चर लेके आया हूँ। मैं प्रतिदिन कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ दो चार एडवांस स्ट्रक्चर दूँ जिससे आपकी इंग्लिश क्या हो, अच्छी हो। जितनी इंग्लिश आपकी अच्छी होगी उतना जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आपको मिलेगा। बिकॉज आज के जनरेशन में इंग्लिश का थोड़ा सा क्रेज हो गया है, लेकिन बिहार के बच्चों में अभी वो क्रेजीनेस, जो पागलपंती नहीं आई। वो सोचते हैं कि पढ़कर हम करेंगे क्या। अरे भैया, हम बहुत कुछ पढ़ते हैं तो सब कुछ डेली लाइफ में यूज नहीं होता है। क्या आप साइंस पढ़ते हैं तो आर्ट्स पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, जीके जीएस पढ़ते हैं, तो क्या आप उसको डेली लाइफ में यूज करते हैं एग्जाम के समय। लेकिन लैंग्वेज को आपको प्रतिदिन यूज करना होता है, चाहे वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, बंगाली हो, इंग्लिश हो। तो मेरा कोशिश है कि आपका इंग्लिश भी क्या हो, अच्छा हो। चलिए बात होती रहेगी, लेकिन चलिए बात करते हैं एडवांस स्ट्रक्चर पर, है ना। सबसे पहले हम पहचान रखेंगे, देखें क्या अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, है ना। तो जब किसी हिंदी के लास्ट में क्या लगा रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो जब किसी ट्रांसलेशन के सेंटेंस के वाक्य में क्या रहेगा, हिंदी अच्छा रहेगा, तो हम उसके लिए क्या लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैड बेटर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए बिहारी क्वेश्चन, बिहारी बच्चों का डिमांड कि सर कुछ एग्जाम्पल दे, ज्यादा समझ में आता है। अगर एक्सप्लेन करना है तो अगर एग्जाम्पल से बच्चों को समझाते तो बच्चा ज्यादा समझते हैं, खासकर बिहार के बच्चे। चलिए एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मेरा वहां जाना अच्छा रहेगा। पहचान क्या मैंने बताया, अच्छा रहेगा, हैड बेटर। आई हैड बेटर गो देयर, अच्छा रहेगा। आई हैड बेटर गो देयर, अच्छा रहेगा, मैंने क्या लगाया, हैड बेटर। आई हैड बेटर गो देयर। तुम्हारा बोलना अच्छा रहेगा, यू हैड बेटर स्पीक। तुम्हारा बोलना अच्छा रहेगा, यू हैड बेटर स्पीक। हमारा अभी घर जाना अच्छा रहेगा, वी हैड गो होम नाउ। वी हैड बेटर गो होम नाउ। वी हैड बेटर गो होम नाउ। इस तरह से आप प्रैक्टिस भी करते हैं तो आपको स्ट्रक्चर भी याद हो जाता है। तो ये मत सोचिए कि हम चिल्ला रहे हैं तो अगल बगल वाले व्यक्ति क्या सुनेंगे। देखिए, आपको खुद को इंग्लिश सुधारना है, दूसरे के बारे में सोचना नहीं है। तो एक बच्चे की तरह प्रैक्टिस कीजिए, आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, है ना। उसका यहाँ आना अच्छा रहेगा, ही हैड बेटर कम हियर। ही हैड बेटर कम हियर। तो अभी आपने एक स्ट्रक्चर देखा, चलिए एक और स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। पहचान क्या रहेगा, अब से आगे या इसके बाद से। तो हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट V1 ऑब्जेक्ट एंड हियर आफ्टर। हियर आफ्टर किसके लिए आएगा, अब से आगे या इसके बाद से, है ना। हम लोग कहते हैं इसके बाद से मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, या बिहारी फंडा पे आते हैं। पहले एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा ही समझ में आता है। तो एग्जाम्पल बात करते हैं, एग्जाम्पल लेकर चलेंगे तो ज्यादा हम लोग क्या आएगा, समझ में आएगा। अब से आगे या इसके बाद से मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर हियर आफ्टर, है ना। तो हियर आफ्टर किसके लिए आया है,
अब से आगे या इसके बाद से, इसके बाद से या अब से, बहुत सारे हिंदी हो सकते हैं इसके, है ना। अब से आगे वहां, वह यहां नहीं आएगा, वह यहां नहीं आएगी। शी विल नॉट कम हियर, हियर आफ्टर। शी विल नॉट कम हियर, हियर आफ्टर। अब से आगे हम नहीं खेलेंगे। वी विल नॉट प्ले हियर आफ्टर। अब से आगे मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। आई विल नॉट टेल यू हियर आफ्टर। अब से आगे तुम मुझसे नहीं मिलोगे। तुम, यू होगा, यू विल नॉट मीट मी हियर आफ्टर। यू विल नॉट मी हियर आफ्टर, है ना। तो यू विल नॉट, यहां पर ही लिखा गया, ध्यान रखिएगा, यहां पर यू कर दीजिएगा। यू विल नॉट मीट मी हियर आफ्टर, है ना। तो आपने अभी 2 एडवांस स्ट्रक्चर देखे हैं, जिससे आपका इंग्लिश क्या होगा, अच्छा होगा। चलिए एक और स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। जल्द से जल्द हमारा एडवांस स्ट्रक्चर जितना मजबूत हो सके, जितना मैं कोशिश करूं कि आपको एक से एक एडवांस स्ट्रक्चर दूं। चलिए तीसरे पे ध्यान देते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले पहचान क्या है, पहले की तरह, पहले की तरह, है ना। क्या लगाएंगे, सेंटेंस प्लस एज बिफोर। पहले की तरह के लिए क्या लगेंगे, एज बिफोर। एज बिफोर का यूज करेंगे। पहले की तरह के लिए हम क्या लेंगे, एज बिफोर। सबसे पहले क्या लेंगे, सेंटेंस लेंगे। चलिए बिहारी फंडा फिर से पहले एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। पहले की तरह वह बोलता है। ही स्पीक्स एज बिफोर। पहले की तरह, एज बिफोर। पहले की तरह ही तुम अकेले रहते हो। यू लीव अलोन एज बिफोर। मतलब तुम पहले भी अकेले थे और अभी भी क्या हो, अकेले हो। पहले की तरह ही वह लड़ते रहता है। दे कीप फाइटिंग एज बिफोर। दे कीप फाइटिंग एज बिफोर। पहले की तरह ही हम वहां जाते हैं। वी गो देयर एज बिफोर। वी गो देयर एज बिफोर। पहले की तरह ही तुम क्यों पढ़ रहे हो। पहले की तरह ही तुम क्यों पढ़ रहे हो। Why are you reading as before? Why are you reading as before? है ना। पहले की तरह, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, एज बिफोर। तो आज आपने 3 एडवांस स्ट्रक्चर देखा, जिससे आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप इस 3 स्ट्रक्चर को अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। और यूज करने के समय हेजिटेट नहीं होइएगा, बिकॉज दूसरों का काम है मजाक उड़ाना। बहुत कम ऐसे इंसान हैं जो आपके मिस्टेक पर हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे। 90% ऐसे व्यक्ति होते हैं कि आपके मिस्टेक पर, आपकी गलतियों पर कटाक्ष, मजाक उड़ाएंगे। तो इन सब बातों को आपको लेकर चलना होगा। अगर इस बातों को लेकर चलेंगे, इग्नोर करिए, इसको ढोइए नहीं, तो आपका माइंड और आप किसी भी फील्ड में अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो आपको हेल्प कर रहा हूं अपने चैनल आरके स्पोकन जोन या रणवीर कुमार पर, आपसे उम्मीद है कि आप मेरा बातों पर कुछ ध्यान दें और एडवांस स्ट्रक्चर्स को डेली लाइफ में यूज करें, जिससे आपका इंग्लिश क्या हो, अच्छा हो। चलिए फिर मिलेंगे न्यू स्ट्रक्चर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।